देश के अधिकांश राज्यों के द्वारा लॉकडाउन में दी गई ढील व कोरोना संक्रमण में आई कमी के साथ बृहत्तर स्तर पर देश में 28 करोड़ नागरिकों के टीका लग जाने के पश्चात देश में व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य हो रही हैं और विशेष रूप से एफएमसीजी व ऑटोमोबाइल उद्योगों ने रफ्तार तेजी से पकड़ी है। एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री में 15% तक वृद्धि दर्ज की गई है। जून के प्रथम 2 सप्ताहों के दौरान सर्वत्र ही चहल पहल देखी जा सकती है। करीब 28% किराना दुकानें व स्टोर्स जो बंद हो गए थे, देश में पुनः खुल गए हैं। गत 2 माह के दौरान स्थानीय स्तर पर किराना व्यवसाय के बंद होने से कारोबार प्रभावित हुआ था। बाईजाम की एक अध्ययन रिपोर्ट ने 7.5 मिलियन किराना व्यवसायियों के संदर्भ में यह जानकारी दी है। यह अच्छा संकेत है। माल ढुलाई व माल की आवाजाही तेज हुई है और वर्तमान में व्यवसायी व उपभोक्ता दोनों ही सहज व मजबूत नज़र आने लगे हैं तथा बाजार खुलने से व्यवसायी अधिक उत्साहित नज़र आते हैं और देश में अगर कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट आती है तो यही हालात दिवाली तक तेज़ी से सुधरने की संभावना है। देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से खुल रही है। कामगार कर्मचारी गांवों से पुनः कार्यस्थलों की ओर रुख कर चुके हैं और अधिकांश ने काम की शुरुआत भी कर ली है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी सूचना मानसून को लेकर भी है। मानसून समय पूर्व सक्रिय हो गया है और इससे भी ग्रामीण स्तर पर चहल पहल बढ़ गई है। किसान आशावादी नज़र आता है। सरकार व विशेषज्ञों ने सामान्य से श्रेष्ठ मानसून की भविष्यवाणी की है और रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति को और मजबूत करने में सहयोगी सिद्ध होगा। कन्फेक्शनरी उत्पादों की बिक्री में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। होम केयर व पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। हालांकि कोरोना के भय से मनुष्य की आवश्यकता पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है और यही कारण है कि शराब व बेवरेज की बिक्री में पहले जैसी गतिशीलता देखने को नहीं मिल रही है। कंपनियों का भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक ग्रोसरी उत्पादों की बिक्री में सुधार देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भावी मांग में सुधार की संभावना के चलते उत्पादन में पुनः गतिशीलता का संकेत दिया है। जुलाई के दौरान 3.50 लाख कारों का उत्पादन होने की संभावना है तथा मारुति सुजुकी ने रिकॉर्ड उत्पादन का संकेत दिया है। हालांकि स्टील व अन्य मेटल के मूल्य में वृद्धि के कारण कंपनियां शीघ्र ही मूल्य वृद्धि पर भी निर्णय ले सकती है, लेकिन संतोष की बात यही है कि उत्पादन गतिशीलता देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी ने ही जुलाई के दौरान 1,98,000 वाहनों के उत्पादन के लक्ष्य रखा है। हुंडई का उत्पादन बढ़कर 50,000 तथा टाटा मोटर्स का बढ़कर 30,000 हो जाने की संभावना है। देश की 3 प्रमुख कंपनियों को ही उत्पादन बढ़कर 3 लाख से अधिक हो जाने की संभावना है। यह गत 3 से 4 वर्ष की अवधि का किसी तिमाही के दौरान किया गया सर्वाधिक उत्पादन होगा। ऑटोमोबाइल उपकरण उत्पादक कंपनियों ने भी संकेत दिया है कि नए ऑर्डर्स तेजी से प्राप्त होने से उत्पादन में गतिशीलता आई है।
देश में 90% ऑटोमोबाइल बाजार खुल गया है तथा जून के दौरान कोविड पूर्व की 75% बिक्री के लक्ष्य को अर्जित कर लिया गया है। अनेक विशेषज्ञों का कहना है कि जून की व्यावसायिक गतिविधियां पूर्व वर्ष के अक्टूबर माह के आसपास पहुंच गई हैं। नोमुरा का बिजनेस सूचकांक 20 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान सुधर कर 81.3 अंक को छू गया है। यह सुधार का महत्वपूर्ण संकेत है। लॉकडाउन पूर्व की स्थिति यानी जो व्यावसायिक गतिविधियां अक्टूबर 2020 के दौरान देखने को मिली थी, हालात ठीक उसी स्थान पर देखने को मिल रहे हैं। नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार 20 जून पूर्व के सप्ताह के दौरान बिजनेस सूचकांक 74.9 अंक पर था, जो 20 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान सुधर कर 81.3 अंक पर पहुंच गया है। मई के मुकाबले इसमें 21.1% वृद्धि दर्ज की गई है, जब कोविड-19 का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभावशाली था। सूचकांक में सुधार के साथ गूगल के वर्कप्लेस पर बढ़ रहे आवागमन के साथ मनोरंजन की घटनाओं के सूचकांक में भी 6.7 पॉइंट की वृद्धि दर्ज की गई। इससे मनोरंजन का सूचकांक सुधरकर 11.99 हो गया है तथा एप्पल ड्राइविंग सूचकांक भी सुधरकर 16.2 pp हो गया है। यह सभी सूचक साप्ताहिक गतिविधियों में व्यापक सुधार का ही संकेत देते हैं। राज्य सरकारों के द्वारा जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी गई है, हालात को तेजी से सामान्य होने में सहयोग मिलने की संभावना है। श्रम हिस्सेदारी का सूचकांक भी 39.9 से बढ़कर 40.5 अंक पर आ गया है। हालांकि बेरोजगारी की दर भी 14% से घटकर 7% के आसपास आ गई है। विद्युत की मांग में गत सप्ताह की तुलना में कुछ कमी दर्ज की गई है, लेकिन साप्ताहिक औसत लगातार 3 सप्ताह का 5.8% बढ़ गया है। अधिकांश कंपनियों को भी विश्व स्तर पर आकर्षक विकास की संभावना नजर आ रही है। अमेरिका, यूरोप में हालात अत्यधिक सामान्य हो गए हैं। इसे देखते हुए विश्व की प्रमुख संस्थाओं ने भारत के संदर्भ में 9.5 से 10.4% आर्थिक विकास दर की संभावना वर्ष 2022 के संदर्भ में की है।